हाउस से बाहर निकले तो हमने देखा एक इनक्रेडिबल व्यू जिसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। वो इतनी ठंड थी यहाँ पर कि पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए। ना छोटा बच्चा आज तक नहीं देखा है जो ओम पर्वत तक आया हो। अब हम इंडियंस को कैलाश मानसरोवर लिपू लेक पास के लिए कॉन्वॉय आगे चल चुका है। ये ब्रेजा और जिमनी दोनों ही गाड़ियाँ फंस गई हैं। अपनी गाड़ी फंस गई है अब और पत्थर हटाने पड़ेंगे। फिर गलत जगह रोक, या तो नीचे या उस पत्थर में कर हम पहुँच ही गए शिव की नगरी। दोस्तों वो देखिए, हर हर महादेव। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव। दोस्तों सुबह के करीब 8 बजे हैं और जैसे ही हम अपने कैंप हाउस से बाहर निकले तो हमने देखा एक इनक्रेडिबल व्यू जिसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। वो सफेद चमकता हुआ पर्वत जिस पर ओम का चिन्ह उभरा हुआ है, देखकर ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान शिव हमें दर्शन दे रहे हैं। तो दोस्तों ये है नाभी विलेज जहाँ रात को हमने स्टे किया और रात में इतनी ठंड थी यहाँ पर कि पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है यहाँ पर। और रात में बीच बीच में हम लोग उठ कर भी एक दूसरे को देख रहे थे कि सब कुछ ठीक तो है ना। दोस्तों ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से हार्ट बीट्स भी पूरी रात फास्ट चलती रही। जरा सी हलचल की तो हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती थी। सच में अलग ही एक्सपीरियंस था दोस्तों यहाँ का। और लकीली हमें ये आर्मी के इग्लू हाउसेस मिल गए, वरना रात में हम लोग ठंड से और भी ज़्यादा परेशान हो सकते थे क्योंकि हमारे साथ छोटा बच्चा भी है। और यहाँ पर सभी लोग यही बोल रहे थे कि इतना छोटा बच्चा आज तक नहीं देखा है जो ओम पर्वत तक आया हो। और हमने कियांश को रात में पूरा कवर करके रखा हुआ था और ब्लैंकेट की 6 to 7 लेयर्स डाली हुई थी जिससे ठंड ना लग जाए। और अभी भी सुबह इतनी ठंड है कि हमें अपने कैंपिंग स्टोव से हाथ पैरों को सेकना पड़ रहा है। और क्यों ना हो इतनी ठंड, आखिरकार हम लोग ओम पर्वत द सेक्रेड माउंटेन के ठीक सामने हैं। मतलब इस कैंप से बाहर निकलते ही सामने ओम पर्वत के दर्शन हो जाते हैं। पर अभी यहाँ से बाहर निकलने का किसी का भी मन नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। और जैसे ही धूप निकलेगी तभी हमारे अंदर हिम्मत आएगी रेडी होने की, क्योंकि आज हमें कैलाश मानसरोवर का ट्रैक करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग ब्रेकफास्ट करके और रेडी होकर आ गए हैं अपनी गाड़ी के पास और यहाँ से ओम पर्वत का व्यू बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। दोस्तों कोई इसे चमत्कार कहता है और कोई इसे भगवान शिव का संदेश कहता है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इसे देखकर गूज बम्स आ रहे हैं। यहाँ खड़े होकर आप सिर्फ एक पर्वत नहीं देखते हैं, आप देखते हैं श्रद्धा, आस्था और नेचर की इस ब्यूटीफुल आर्ट को। है ना कितना सुंदर व्यू। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ कैलाश मानसरोवर ट्रैक की इन्फॉर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं कि किस टाइम स्टार्ट होगी। तो जब तक इन्फॉर्मेशन पता चलती है तब तक कुछ पिक्स वगैरह ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक पहुँचना हमारे लिए इजी टास्क तो नहीं था, आपने देखा ही होगा हमारी लास्ट वीडियोस में, लेकिन फिर भी महादेव की कृपा से हमने आदि कैलाश के भी दर्शन किए और आज ओम पर्वत के भी कर रहे हैं। और किस्मत में हुआ और महादेव की कृपा हुई तो कैलाश मानसरोवर के भी दर्शन आज ही होंगे। बस हम लोग आर्मी की तरफ से वेट कर रहे हैं कब और किस टाइम जाना है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर का जो ट्रैक है वो बहुत ही टफ है दोस्तों, और पूरा एक कॉन्वॉय चलेगा उसके लिए, मतलब बहुत सारी गाड़ियां जाएंगी। जी हाँ, बहुत सारे लोग आए हुए हैं कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने के लिए और ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए।
और ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों, हम लोग लिपू लेक पास तक जाएंगे और वहीं से कैलाश मानसरोवर के दर्शन करेंगे। ये एक अच्छी बात है दोस्तों हम सब के लिए कि अब हम इंडियंस को तिब्बत तक नहीं जाना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। अब इंडिया के लिपू लेक पास से ही कैलाश मानसरोवर के दर्शन हो जाते हैं। तो अभी देखते हैं कितना और टाइम लगेगा, वेट करते हैं। हो रही है कि कितनी गाड़ियां हैं टोटल, तो चलते हैं नीचे। और ये सब कैलाश मानसरोवर लिपू लेक पास के लिए हो रहा है, क्योंकि रोड और ट्रैक दोनों ही बहुत टफ हैं। ये हमारी किस्मत समझ लीजिए दोस्तों, या महादेव का बुलावा कि हमें लिपू लेक पास पर भी जाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि बहुत ही कम अलाउ किया जाता है लिपू लेक पास पर जाने के लिए। तो बाइक भी भाई बस ये लगा दो इनके आगे एक और गाड़ी आ गई बड़ी टैक्सी वाली। तो दोस्तों ये नाभी विलेज की चेक पोस्ट है और नाइट में सबसे पहला ऑप्शन यहीं पर था स्टे करने का, पर बच्चे की वजह से हम लोगों को फिर आर्मी का इग्लू हाउस मिला था, जिससे हमें ठंड से काफी राहत भी मिली थी। खैर अभी यहाँ पर सभी गाड़ियाँ खड़ी हैं जो लिपू लेक पास तक एक साथ जाएंगी, और जब आर्मी की तरफ से अलाउ करेंगे चलने का तभी सबको जाना है। तो फ्रेंड्स वापस ऊपर जाने को बोला है, वहीं से ऊपर से ही सभी गाड़ियां जाएंगी। तो चलिए वापस ऊपर चलते हैं। हम वहाँ पे थे तो वहाँ पर जाए। ये तो वहीं खड़े हैं अभी, अपन तो चलते हैं। बोल दिया उन्होंने। हमको सिंगुला जाना है। अरे शिंकुला नहीं जाना है बेटा आज। कितनी बार जाओगे सर? कितनी बार जाओगे शिंकुला? तो दोस्तों आर्मी ऑफिसर्स हमसे लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चा है कि ऊपर बच्चे को लेकर जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि लिपू लेक पास अप्रोक्स 18,000 फीट की हाइट पर है। तो डर तो लग रहा है कि ऊपर की अंश को लेकर जाएं या नहीं, बाकी देखते हैं कि वो लोग क्या बोलते हैं। नहीं तो हम ट्रैक नहीं करेंगे ऊपर जाके। नहीं करोगे क्या फायदा, क्यों जा रहे हो? अरे इतना सही तो है ये कोशिश हम लोग कराएंगे, बच्चे को नहीं निकालेंगे। ऐसा करना जो चलने वाला होगा ना, बच्चे को गाड़ी में छोड़ देना। गाड़ी में छोड़ हमने खरदुंगला वगैरह करा है, ठीक है, तो कार में बैठाया। मैं तू आराम कर, ऑक्सीजन पंप वगैरह है वैसे कोई। तो फ्रेंड्स अभी एक बार और चेकिंग होगी सभी गाड़ियों की। जो बड़े ऑफिसर्स हैं एक बार वो सबसे बात करेंगे, फिर सब आगे जाएंगे। हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ ऊपर के अंश को हम लोग बाहर नहीं निकालेंगे, बस गाड़ी के अंदर ही रहेंगे इसको लेकर। मतलब हम में से कोई एक क्यांश के साथ रहेगा और बाकी ट्रैक करके आएंगे, और बाकी देखते हैं क्या बोलते हैं ऑफिसर्स। तो दोस्तों कैलाश मानसरोवर लिपू लेक पास के लिए कॉन्वॉय आगे चल चुका है और सभी गाड़ियों को गैप में चलने को बोला गया है, क्योंकि रोड का एलिवेशन बढ़ता ही रहेगा ऊपर को, इसलिए मार्जिन रखकर चलना है। बाकी रास्ते तो अभी से ही खतरनाक दिखने स्टार्ट हो गए हैं और आगे पता नहीं कैसे होंगे, क्योंकि रास्ते बहुत टफ बताए जा रहे हैं। तो हर हर महादेव दोस्तों, हमारा कॉन्वॉय देखिए आगे चल रहा है कैलाशपति जी के दर्शन करने के लिए। रास्ते कठिन हैं लेकिन मंजिल सिर्फ महादेव के दर्शन को पाने की है। और अभी हम ज़्यादा हाइट पर भी नहीं हैं, लेकिन पत्थरों से भरा हुआ रोड देखिए, ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग है ये एक टेस्ट भी है दोस्तों गाड़ी का और गाड़ी को चलाने वाले का भी। दोस्तों कुछ सफ़र शरीर को थका देते हैं और कुछ मन को छू जाते हैं, लेकिन कुछ सफ़र ऐसे भी होते हैं जो हमें शांति और सुकून देते हैं।
और ऐसा ही ये एक सफर है कैलाश मानसरोवर का। रास्ते भले ही कितने भी कठिन हों, लेकिन मन में सिर्फ एक श्रद्धा है कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने की। तो दोस्तों लिपुलेख पास अप्रोक्स 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर है, जहां से इंडिया का बॉर्डर नेपाल और तिब्बत से मिलता है। और ओम पर्वत से लिपुलेख पास तक का जो डिस्टेंस है वो 10 to 12 किलोमीटर है। और ये डिस्टेंस भले ही कम लग रहा हो, लेकिन टफ है दोस्तों। जैसा कि आप लोग भी देख ही रहे होंगे कि कितना पथरीला रोड है, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग है यार। लद्दाख के जो नुब्रा से पेंगोंग वाले रास्ते थे ना, वो कुछ भी नहीं है इसके सामने। तो दोस्तों कहीं कहीं रास्ते में अब ब्लैक आइस दिखनी भी स्टार्ट हो गई है। पत्थर तो हैं ही रास्ते में, लेकिन अगर आगे और भी ज्यादा ब्लैक आइस दिखी तो प्रॉब्लम हो सकती है गाड़ी चलाने में। खैर जितना हम लोग अपील जा रहे हैं दोस्तों, वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जा रहा है। शायद ये एक अच्छा डिसीजन था कि अंश को अपने साथ नहीं लाने का, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम हो सकती थी उसको। आखिरी गाड़ी देखते है ना, अभी आखिरी गाड़ी है, शायद पीछे कोई नहीं है। हाँ, हमारी ये लास्ट है। सामने गाड़ी भी नहीं और सामने गाड़ी आई है पीछे। अच्छा, एक साहब की गाड़ी आ रही है पीछे से। हम गए थे लद्दाख 4 महीने ना, वहाँ तो किसी ने ना पूछा, मतलब बच्चा है ना है, कोई फर्क ही ना, सब जा रहे थे। तो ये बात तो सच है फ्रेंड्स कि लद्दाख में हाई माउंटेन पासेस वगैरह पर किसी ने हमें नहीं रोका था कि बच्चा छोटा है, आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन लद्दाख के रास्ते और ये रास्ते बिल्कुल ही डिफरेंट हैं दोस्तों। वहाँ के रास्ते फेमस हैं बहुत ऑफ रोडिंग के लिए, लेकिन यहाँ के रास्ते एक्सट्रीम हैं। 4x4 गाड़ी भी यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है, तो बाकी गाड़ियों की तो क्या ही बात करें। ब्रेजा स्ट्रगल कर रही है, इसकी रुकी तो अपन भी फंसेंगे। हाँ, से दूर ही रहेगा, दूर रोक नहीं सकता ना अपन भी। जिम्नी रुक गई, दोनों रुक गए, अपन भी फंसे इनके चक्कर में। तो देखा दोस्तों, अभी हम बात ही कर रहे थे और ये देखिए ब्रेजा और जिम्नी दोनों ही गाड़ियां फंस गई हैं। ये रास्ते देखने में बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहे हैं कि यहाँ कोई गाड़ी फंस भी सकती है, तो इसीलिए मार्जिन भी बनाकर रखना पड़ेगा और गैप भी बनाकर रखना पड़ेगा। अब पहले इनकी गाड़ी निकलेगी, फिर हमारी निकलेगी और शायद धक्का भी लगाना पड़ेगा। और वो देखिए जिम्नी तो निकल गई है, अब ब्रेजा की बारी है। शायद ब्रेजा फंस भी गई है। अरे धक्का लगा दो, इतना पत्थर वत्थर लगा रहे हो, 2 सेकंड में निकल जाना है। पीछे बैग लेके करो ना, धक्का लेके निकालो। बैग हो रही है ना, बैग हो जाएगी, बैग तो बहुत इजली हो जाएगी, गड्ढे वड्ढे तोड़ना है। तो दोस्तों देखा आपने ब्रेजा को स्ट्रगल करते हुए, बहुत देर हो गई है इसको स्ट्रगल करते हुए, लेकिन पिकअप नहीं ले पा रही है गाड़ी, तो धक्का ही लगाना पड़ेगा, यही एक ऑप्शन है, वरना निकलेगी नहीं। अकल लगाई है इतनी देर में, फ्लैट पे भी नहीं चल रही है गाड़ी, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो। ये ड्राइवर से नहीं हो रहा है ये, अब धुआं देने लगी नहीं गाड़ी, निकल गई गाड़ी, गर्म हो गई उनकी। अब अपन क्या करें अपनी भी तो नहीं निकलेगी अपनी। ये पत्थर हटाने पड़ेंगे यार, पत्थर हटाते देखना शायद कहाँ बैठ गई है। गलत जगह अपनी भी चढ़ गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों ब्रेजा तो निकल गई है, लेकिन अपनी गाड़ी फंस गई है अब, और पत्थर हटाने पड़ेंगे जिससे ग्रिप बन जाए गाड़ी की और स्पीड में निकल जाए। तो देखते हैं ऐसे ट्राई करके, अगर निकल जाती है तो, और अगर नहीं निकली गाड़ी तो धक्का ही लगाना पड़ेगा। बस अपन की इतनी ग्रिप चाहिए। तो फाइनली हमारी गाड़ी भी निकल गई है दोस्तों, और धक्का भी नहीं लगाना पड़ा। ये ऐसे रास्ते हैं दोस्तों कि आपको स्टार्टिंग से ही स्पीड को मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा, मतलब ना तो ज्यादा फास्ट स्पीड में और ना ही ज्यादा स्लो स्पीड में। और हर एक गाड़ी के बीच में गैप भी मेंटेन होना चाहिए, ताकि कोई गड्ढा आए या खराब रास्ता आए या गाड़ी कहीं फंस जाए तो बैक लेकर स्पीड में गाड़ी को निकाल लिया जाए। कैसे अल्टो आती है, बोल रहे थे अल्टो भी आती है यहाँ पे। सर एल्टो ही कामयाब इधर, हाँ एल्टो ही कामयाब है, पिकअप 800 आ जाती है। एल्टो ये थार, ये पिकअप नाम है वो, लॉर्ड एल्टो है। अपनी जीप से भी फेल हो जाए कर दो। हाँ में बड़ा ट्रक होते हैं तो चल जाता है, वो तो 4x4 ही होते हैं पूरे। वो तो नहीं 4x4 तो जीप से भी होती है, पर वो स्लिप होती है गाड़ी, जिप्सी स्लिप हो जाती है। इधर पक्की चलती है पक्की। इस बार और बिल्कुल डर वर ऐसा खत्म ही हो गया, ऐसा लग रहा है। इस रोड पे लिया है ना कोई इंसान, तो कुर्ते खुल जाए। तगड़ा होना चाहिए,
गुर्दे खुली जाएंगे इस पे उसके जो भी लिया। तो सुना दोस्तों आपने, कितने खतरनाक रास्ते हैं ये। मतलब 4x4 भी स्लिप हो जाए ऐसे रास्ते हैं। और ऐसे रास्तों पर गाड़ी बहुत ही ध्यान से चलानी पड़ती है और इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो ड्राइवर का होता है कि किस तरह से गाड़ी चलानी है, वरना यहाँ तो 4x4 गाड़ियाँ भी स्ट्रगल कर रही हैं। इसमें मतलब खुल के चले ये गाड़ी भैया चला रहे हैं, रवि चला रहे हैं। पता नहीं है, फिर रोकती, फिर गलत जगह रोक। से पीछे रहना चाहिए। पीछे लोग अब ना निकल रही अपनी भी, अब हमारी नहीं निकल, अब हमारी भी नहीं निकलेगी। अब नहीं निकलती गाड़ी है, अब ना निकल रही है गाड़ी। और तो दोस्तों फिर से ब्रेजा गलत जगह फंस गई है और हमारे पीछे टर्न है और खाई भी है। मतलब ऐसी जगह फंसी है गाड़ी कि हम पीछे भी नहीं कर सकते। निकाल ली तो तो जाने ही दो आगे। ये आराम से निकालनी, बैठ जाओ मत। हाँ उतर के धक्का लगाते हैं। पहले उसको जान दो। हाँ, इनको बैठ लेने दो पहले। इससे दूर ही रहना था। दूरी तो थे और कितना मोड़ पे रुक गए। इससे आगे रहना होता है। अब अपन गलत जगह पे खड़े हुए हैं। गाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं अब अपनी बढ़ेगी नहीं, पिक नहीं लेगी यहाँ से। वैसे मिट्टी नहीं है, पत्थरों पे फिर भी ले लेती है। तो दोस्तों अब फिर से हमारी गाड़ी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क बन गया है, क्योंकि पीछे तो कर ही नहीं सकते हैं, पीछे बिल्कुल खाई है और गाड़ी रुकते ही पिकअप नहीं ले पाती है। तो देखते हैं ट्राई करके कि गाड़ी चल पाती है आगे कि नहीं चल पाती है। या तो नीचे या उस पत्थर में। बता दी मेरा कैमराग्राफर, हाँ मेरा कैमराग्राफर छोड़ दिया यार उन्हें घर पे। वंदना रह गई। तो फ्रेंड्स गाड़ी निकल गई है हमारी और एक बारी फिर से हमारी गाड़ी ने कर दिखाया। सच में दोस्तों बहुत ही गलत जगह फंसी थी गाड़ी। ऐसे टाइम पर समझ नहीं आता कुछ भी, क्योंकि इतने टफेस्ट रास्तों पर आप ड्राइविंग कर रहे हो। तो ऐसे में एक अच्छी ड्राइविंग स्किल से ही ऐसी सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है। आगे निकालते। वो भी बैक आ रही है। ये छोटी गाड़ी है, तो बैक करता है। ये बस ठीक है। आप इस रास्ते को कर लो, आगे निकाल। पिछले रास्ते को बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स पीछे जो कट था उस रास्ते पर जाना है, वहीं से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। यहाँ आगे से भी है रास्ता, पर थोड़ा ज्यादा चढ़ना पड़ता है यहाँ से, तो इसलिए पीछे से चलना है। तो दोस्तों ये वाले रास्ते से ऊपर जाना है और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कैलाश मानसरोवर भगवान शिव के निवास स्थान पर। मुबारक है। पहुंच गए। अभी जैकेट वैकेट पहन। हाँ जैकेट पहन। तो दोस्तों ये है ट्रैक भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश मानसरोवर के दर्शन को पाने के लिए। और ये ट्रैक शायद 300 या 400 मीटर का होगा, लेकिन रास्ता देख रहे हो फ्रेंड्स कितना टफ है ना। ओम पर्वत पर जो सीनियर आर्मी ऑफिसर थे उन्होंने बोला था कि बेबी स्टेप्स रखकर ही ट्रैक करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है और ना ही ऊपर जाकर पूजा करनी है। और ऊपर 15 मिनट से ज्यादा स्टे भी नहीं करना है, नहीं तो तबीयत भी खराब हो सकती है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। बाकी व्यू तो गजब ही सुंदर हैं दोस्तों यहाँ पर। और सांस लेने में प्रॉब्लम तो हो रही है क्योंकि ठंडी हवाएं भी बहुत तेज चल रही हैं, लेकिन अंदर से हम लोग बहुत खुश भी हैं कि भगवान शिव की नगरी में आखिरकार हम पहुंच ही गए। तो फ्रेंड्स बेबी स्टेप्स रखते रखते हम लोग फाइनली ऊपर तक ऑलमोस्ट आ ही गए हैं। और जिस तरफ सबने फेस किया हुआ है उसी तरफ है कैलाश मानसरोवर भगवान शिव की नगरी दोस्तों। वो देखिए, हर हर महादेव।
और अभी बाकी लोग भी धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। वो देखिए हमारी गाड़ियाँ कितनी नीचे खड़ी हुई हैं दोस्तों, और ये ट्रैक कितनी ऊपर है और व्यू भी कितना सुंदर है ना यहाँ से। सच में यार यही तो है हेवन दोस्तों। यहाँ की जो फीलिंग है, जो अभी इस वक्त हम लोग फील कर रहे हैं ना, वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। मतलब ये फीलिंग बियॉन्ड दी वर्ड्स है। तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहे हैं कैलाश मानसरोवर। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। स्नो से ढका हुआ पवित्र कैलाश पर्वत इस तरह से दिखाई दे रहा है दोस्तों, मानो भगवान शिव साक्षात सामने खड़े हों हमारे। तो फ्रेंड्स चलिए अब जल्दी से पिक्स ले लेते हैं, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुकना है, और पिक्स लेकर फिर जल्दी से चलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों इतनी तेज़ हवा चल रही है, डर भी लग रहा है खड़े होने में कि हवा के झोंके से उस तरफ न गिर जाएं, क्योंकि उस तरफ दोस्तों तिब्बत है। इसलिए ज़्यादातर लोगों ने यहाँ एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, कहीं हवा से उधर न गिर जाएं। और अब आखिरी बार दर्शन कर लेते हैं कैलाश पर्वत के, और हाथ भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, इससे ज़्यादा और नहीं रुक सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों अब वापस चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे जाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। मतलब पहले हवा धक्का दे रही थी जब हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन अब हवा सीधा मुंह पर पड़ रही है। और वो देखिए वो खड़ी हैं हमारी गाड़ियाँ, और वहाँ कितनी ऊपर से आए हैं हम लोग। में बिल्कुल ही अलग ही एक्सपीरियंस है दोस्तों ये कैलाश मानसरोवर का ट्रैक। तो फाइनली नीचे गाड़ी की पार्किंग तक आ गए हैं दोस्तों हम लोग, और अब चलते हैं सीधा नाभि विलेज ओम पर्वत तक। सच में फ्रेंड्स एकदम अलग ही एक्सपीरियंस था। गूज बम्प्स आ गए थे कैलाश मानसरोवर को देखकर। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये सब सच है, सब कुछ ड्रीम जैसा लग रहा था। गजब एक्सपीरियंस है, गजब का है ना, खतरनाक। मतलब ये मिस कर जाते ना तो शायद बहुत कुछ मिस करते। क्या गजब एक्सपीरियंस है। एक बॉर्डर और टच कर दिया अपन, इधर उधर चीन था बस, इससे उधर। धूप में थी, हाँ। कभी मौसम बिगड़ता तो हालत अरे मेरे साथ क्या हुआ, मैं वहाँ बैठा एक जगह पे, वो मैं जैसे ही बैठा, पीछे से हवा तेज चली ना, इतनी मिट्टी आके और पत्थर आके, मैंने कहा मैं आज गया, मैं फट उठ के ऊपर भागा। उसी रोड पे लैंडस्लाइड हुआ अभी, इतना सा बहुत सारा। तो फ्रेंड्स वहाँ से आ तो गए हैं, लेकिन वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं हम लोग कि कैसा लग रहा है अभी इस वक्त। और ओम पर्वत आदि कैलाश के साथ साथ कैलाश मानसरोवर के दर्शन होना भाग्य में ही लिखा था शायद हमारे, और इसी को ही कहते हैं महादेव का बुलावा। तो दोस्तों ये हमारे लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी बन गई है, जिसको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी यादों में समेट सकते हैं। खैर रास्ते देखिए दोस्तों वही सेम रास्ते हैं, लेकिन नीचे डाउनहिल आते टाइम पता भी नहीं चल रहा है कि कितनी जल्दी हम लोग नीचे आ गए हैं, और हम लोग ऑलमोस्ट नाभि विलेज पहुंच गए हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं नाभि विलेज के बेस कैंप, जहां हम लोगों ने स्टे किया था और जहां पर कियांश है। तो फ्रेंड्स हमारी यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो हमारे दिल के बहुत करीब है। और अब चलते हैं यहाँ से सीधा धारचूला तक। जर्नी तो बहुत लंबी है दोस्तों, पर आगे तो चलना होगा। गूंजी इसलिए स्टे नहीं करेंगे क्योंकि ठंड से वहाँ बहुत परेशान हो गए थे हम लोग, और कोशिश करेंगे कि धारचूला तक ही चलें। और दोस्तों अगर आपने हमारी आदि कैलाश और ओम पर्वत की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उत्तराखंड अनएक्सप्लोर्ड रोड ट्रिप नाम से है। और बाकी हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों।
और हमारी धारचूला तक की जर्नी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने सोचा ना कि मैं अब ये फाइनल बैठ गया यहाँ पे, ऐसे में बैठा, पूरी रेत मेरे पास लैंडस्लाइड हो गई बहुत ज़्यादा, और हवा तेज चली। मैंने कहा चलो जल्दी ऊपर यार। फिर ऊपर चढ़ते ही ऊपर से पीछे से हवा का प्रेशर, मैंने कहा अब तो ऊपर चलो।